कोविड-19 निजी अस्पतालों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए प्रगतिपर संगठनों द्वारा जिला अधिकारी को मनवी। आज शहर बीजापुर में प्रगतिपर संगठनों की ओर से बीजापुर जिला अधिकारी को मनवी पत्र देकर बीजापुर के चंद निजी अस्पतालों पर कोविड-19 का फायदा उठाकर लोगों से मनमानी फीस वसूल किए जाने जैसे और भी आरोप लगाते हुए निजी अस्पतालों में सरकार द्वारा तय की गई रकम लेकर कोरोना मरीजों का कम दामों में इलाज मुहैया कराने जैसे और भी कई मांग की प्रगतिपर संगठनों के जिम्मेदारान ने। इस अवसर पर इसहाक चट्टरगी, जिया पठान, दस्तगीर सालोडगी, शिराज जमखंडी, सैयद कादरी गुड़गुंटी, फकरुद्दीन कलादगी, अब्दुल कादिर और मोहम्मद रफीक थे मौजूद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद इसहाक चट्टरगी है। हम लोग यहाँ पे आज बीजापुर की जितनी भी तंजीमें हैं, सोशल तंजीमें, यहाँ पर डीसी ऑफिस पर मेमोरेंडम देने के लिए आए हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सारी दुनिया इस वक्त एक कोरोना वायरस की वबा से जूझ रही है, जिसकी वजह से लाखों लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मुतासिर इस बीमारी से मुतासिर हो रहे हैं। ना ही सिर्फ जिस्मानी तौर पर उन्हें तकलीफ़ें हो रही हैं, बल्कि फ़ाइनेंशियली तौर पर और ज़हनी तौर पर भी लोगों को बहुत सारे इसके असरात हो रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारी तंजीमों से कई लोगों ने मुलाकात की और हमें बताया कि भाई जो हॉस्पिटल्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स वगैरह जो काम कर रहे हैं, तो वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उसी के साथ साथ एक नेगेटिव पहलू ये भी सामने आया कि भाई इन कुछ ऐसे बीजापुर में ऐसे हॉस्पिटल्स भी मौजूद हैं जहाँ पर क्या है, जो हमारा आयुष्मान भारत कार्ड है, जो हुकूमत हिंद की जानिब से जो कोरोना वायरस के लिए जो भी स्कीमें हैं, जो गरीब जो तबका जो आता है, गरीब तबके से जो भी पेशेंट आते हैं उनके इलाज और मुआवजे के लिए कम पैसों में जो गवर्नमेंट के जो दिए गए उसूलों के तहत जो उनका इलाज होना है, तो हॉस्पिटल्स में, कई सारे हॉस्पिटल्स में उन बीपीएल कार्ड को और आयुष्मान भारत कार्ड को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो गरीब और मिडिल क्लास तबका है उनको शदीद परेशानी का बाइस हो रहा है। कुछ अस्पताल तो ऐसे भी हैं जहां पर देखा जा रहा है कि भी ये अमीर पेशेंट जो है वो अमीर है या गरीब है। अगर वो अमीर होगा तो तभी ही उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है। अगर कोई वहाँ पर गरीब कोई वहाँ पर पहुँचता है तो उसे वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जा रहा, उसे ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। और हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट जाकर भी अपना आयुष्मान भारत कार्ड और बीपीएल कार्ड वहाँ पे अगर प्रेजेंट करता है तो भी उस कार्ड को वहाँ पर हॉस्पिटल की जानिब से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। ये सिर्फ किसी एक हॉस्पिटल की बात नहीं है, बीजापुर में ऐसे कई सारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ऐसे मामला पेश आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट का जो सुवर्ण सुरक्षा आरोग्य ट्रस्ट है उसकी भी जो है स्कीमें लोगों को मिल नहीं पा रही है। मैं समझता हूँ कि डीसी साहब को और डीएचओ साहब को इस जानिब खुद से अपनी तरफ से कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी शायद वो इतने बिजी हैं कि उन्होंने उस तरफ उनकी नज़र नहीं गई। तो हम वही चीज़ को उनके जहन में लाने के लिए यहाँ पर आज आए हुए हैं कि उनका हमें अभी मेमोरेंडम दिया, जो भी जो मुश्किलात जो पेशेंट्स को आ रही हैं तो उसके बारे में उनको मालूमात फराहम की कि भाई इस तरह की चीज़ें पेश आ रही हैं बीजापुर में कि गरीबों के जो पेशेंट्स हैं उनके साथ ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। तकरीबन कुछ पेशेंट्स को हमें ख़बर मिली कि भाई 5 से 6 लाख रुपए ट्रीटमेंट का लिया जा रहा है खर्च। तो आप समझे, जो कोई गरीब इंसान है तो उसकी पूरी ज़िंदगी में भी वो अगर मेहनत करके कमाएगा तो वो 5 से 6 लाख रुपये कमाना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है उसके लिए। तो अगर वो अभी ही पूरे पैसे उसके कहीं कर्जा करके वगैरह करके भी पैसे अगर दे देता है तो कल उसकी ज़िंदगी में फिर से वो कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। मैं चाहता हूँ, हम तमाम तंजीमें ये चाहती हैं कि भाई सब लोगों को ख़ासकर डीएचओ साहब को और डीसी साहब को इस ज़िम्मन में आगे आकर लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए। जो खासकर जो गरीब तबका और अमीर तबका, मिडिल क्लास तबका है, उनके लिए राहत पहुंचानी चाहिए। और इन ऐसे जो भी अस्पताल हैं उनसे आप एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए आपको। शुक्रिया। ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಜಿಯಾ ಪಠಾನ್ KGP ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆ ಕೂಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಲುವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ದೊಡ್ಡವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲಿ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಭ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ರೊಕ್ಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನರಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ DC ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. आज हम प्रगतिपर संगठन फेडरेशन के तरफ से जिलाधिकारी को कोविड-19 कोरोना महामारी की ओर से एक ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो लोगों को पैसों लूटा जा रहा है उसके तहत हम यहाँ पर एक मनवी देने के लिए आए हुए। क्या हो रहा है, जिला अधिकारी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम कर रही है क्योंकि यहाँ पर हमारे ज़िले में कोरोना महामारी रोकने के लिए, तो उसका गलत फ़ायदा जो है प्राइवेट हॉस्पिटल उठा रहे हैं। तो गरीबों को देख नहीं रहे। गरीबी जब भी जाएगा तो उन्होंने एक गरीब को और साहूकार है या पहचानने के लिए पहले डिपॉजिट की मांग कर रहे हैं। 50,000 डिपॉजिट दो, 40,000 दिन का 30,000 होगा, 25,000 होगा। इससे जो इंसान वहाँ पर एडमिट होने जा रहा है वो डर करके वहाँ पर जा नहीं रहा। तो और उससे वहाँ साबित हो रहा है कि ये हमें बिल नहीं दे रहा, तो इसीलिए हमारे पास बेड भी नहीं है बल्कि बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार एडमिनिस्ट्रेशन जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन है 50% बेड गवर्नमेंट की तरफ से रखो बोल के उनको रिजर्वेशन रखने के लिए बोला था, तो उसका ख्याल वहाँ पर नहीं रखा जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि गरीबों को भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हो और उनको कोई पैसा ना ले जाए। आयुष्मान भारत के तहत उनके कार्ड में या BPL कार्ड में उनका इलाज हो सकता है। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जब भी आदमी जा रहा है को किसी को पता नहीं कि वो कोविड हुए या कोरोना हुए, ऐसा कुछ नहीं है। और सादे को दूसरे बीमारी का इलाज ही नहीं हो रहा है। बुखार है तो एडमिट कर ले रहे डिपॉजिट लेकर के, सर्दी हुई एडमिट कर ले रहे, निमोनिया है बोल के एडमिट होता है, जब बाहर आता है तो वो कोविड-19 के नाम से बाहर निकल रहा है। तो हम ये साबित हो रहा है कि ये काम मेडिकल माफिया चले बोल को, क्योंकि चंद दवाएं हम देखते हैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो ब्लैक में भी बिक रहा है। कोई 5,000 में ला रहा है, कोई 10,000 में ला रहा है, कोई 12,000 में। ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये हम पूछना चाहते हैं कि जिला अगर कोरोना के लिए दवाई नहीं निकली है तो ये किसका इलाज कर रहे हैं? तो हमें ये साफ जाहिर हो रहा है कि लोगों को दोचा जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों को कंगाल कर रहा है। एक आदमी बीमार पड़ रहा है, पूरा उनका खानदान जो है बर्बाद हो रहा है इसमें। तो हम चाहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल पर शिकंजा कजे और ये जिलाडಳಿತ पूरे उनको मीटिंग बुलाई है और इस तरह से बोली कि वो कोई भी रूल्स फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं आज जो है सब मिलकर के जिलाधिकारी को मनवी करी है कि उनको अपने जो ये है जनरेशन है वो साफ जाहिर करने के लिए और गरीबों को देखने के लिए कहा जाए। मैं दस्तगीर सालोटी। ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಉಪಾಸಕರಾದ ಪಂಡಿತ್ PM ಭಟ್, ಸಿಂಹಮುಖಿ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ಅಮ್ಮನವರ ಉಪಾಸಕರಾದ ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಸಿದ್ಧಿಪುರುಷರು. ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂತಾನ, ಮದುವೆ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ, ವಿಚ್ಛೇದನ, ಎಷ್ಟೇ ಸಂಪತ್ತಿದ್ರೂ ಮನಃಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಹೀಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ, ವಾಮಾಚಾರ, ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಜಿ. ಕೇರಳದ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ, ದೈವ ಪ್ರಶ್ನೆ, ರಾಶಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹಸ್ತ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾತಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಅಷ್ಟದಿಗ್ಬಂಧನ, ಮಹಾಮಂಡಲ ಪೂಜೆ, ಹೋಮ, ಹವನ ಹಾಗೂ ಕೇರಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೋಡಿ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಗುರೂಜಿ ಅವರನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಹಲವಾರು ಚಿಂತೆಗಳು ದೂರ ಆಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸಹ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಗುರೂಜಿಯನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಖಾಯಂ ವಿಳಾಸ ಹೋಟೆಲ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಲಾಡ್ಜ್, ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 117, ವಿಜಯಪುರ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9880 360 435. ಡೈಮಂಡ್
ಡೈಮಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಡೈಮಂಡ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯುಳ್ಳ ಡೈಮಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ. ಇದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಳಪಡುವ SS ಮನಹಳ್ಳಿ PUC ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸುಗಳ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ. ಡೈಮಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹೊಂದಿರುವ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ತರಗತಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಾರಂಭ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಉರ್ದು ಮೀಡಿಯಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಹಾಗೂ ಡೈಮಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಾರಂಭ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದಾನಿಶ್ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಮೀಡಿಯಂ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಪಾಲಕರೇ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸದಾವಕಾಶ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಅನುಭವಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡ, ಹೈಟೆಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟವುಳ್ಳ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಲೈಬ್ರರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯ, CCTV ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಟೋಟಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೈದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶಾಲಾ ವಾಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ KAS ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರವೇಶ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸದಾವಕಾಶ ನಿಮಗಾಗಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ diamond.DSSEDU.com. ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 8722927816 ಹಾಗೂ 8660932497 ಹಾಗೂ 9972483018 ಹಾಗೂ 8088253934. ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ ಡೈಮಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಬಡಿಕಮಾನ್ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ. ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಳ ಡೈಮಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ, गुन्नापुर रोड, गांधीनगर, विजयपुरा. जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।